मुफ्ती साहब राहत बाजौड़ से मेरा सवाल है, आज भी भुट्टो ज़िंदा है और कल भी भुट्टो ज़िंदा था, क्या ये नारा लगाना जायज़ है या जायज़ नहीं है? इसको तो कराची के लोग आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। कराची के लोगों को वक्तन फ़वक्तन ये चीज़ें महसूस भी होती रहती हैं कि कल भी भुट्टो ज़िंदा था और आज भी भुट्टो ज़िंदा है। तो अल्लाह ही आफ़ियत का मामला फ़रमाए कि कराची का क्या बनेगा। अभी कुछ उम्मीद कराची वालों को लगी है जब से जमात इस्लामी को हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब को कुछ सीटें मिली हैं और लोगों को तवक्कुआत वाबस्ता हुई हैं कि अगर इनको मेयरशिप मिल जाती है तो अल्लाह करे कि ये कराची का कुछ काम करें, और लोगों को उम्मीदें भी हैं और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब कर सकते हैं। उनको अल्लाह ने सलाहियत भी दी है, उनके पास टीम भी है। तो लेकिन जब तक ये नारा चल रहा है उस वक्त तक तो कोई उम्मीद कराची के अवाम को कम अज़ कम नहीं है। बाकी जो आपने पूछा है ना कि ये जायज़ है या जायज़ नहीं है, तो नारा लगाना ये फ़ी नफ्सी ही जायज़ है। यानी इसको हम ये नहीं कह सकते, ये कोई ऐसी बात नहीं है भुट्टो ज़िंदा है और ज़िंदा था, इसका मतलब ये होता है कि उसका नाम ज़िंदा है, उसके कारनामे ज़िंदा हैं और जनाब उसकी पार्टी ज़िंदा है और उसके वारिस ज़िंदा है। ये इस मफ़हूम में इस्तेमाल होता है मजाज़न। तो जो कहा जाता है कि वो कल भी ज़िंदा था, वो इसका ये मतलब नहीं होता कि हकीकत में वो आदमी ज़िंदा है। इसलिए फ़ी नफ्सी ये नारा जायज़ है, लेकिन साथ ही साथ इस पर इंसान को अमल भी करना चाहिए कि भाई अगर आप नाम लेते हैं किसी का और ये साबित करना चाहते हैं कि भाई उन्होंने कोई कारनामे किए हैं, तो फिर उनके नाम की लाज रखने के लिए अपनी कारकर्दगी को, अपने काम के मेयार को, इस चीज़ को भी बेहतर करना चाहिए ताकि लोग आपको अच्छे नाम से, अच्छे नामों से, आपके अच्छे कारनामों से याद करें। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को बहुत सारे उनके ऐसे कारनामे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम उनको याद करती है कि एटमी ताकत बनाने के लिए जो उन्होंने एक आगाज़ किया, एक उसकी एक तरह डाली। तो इस तरह के बेहतरीन काम आप हजरात भी करें जो उनके वारिस हैं, जो उनकी पार्टी के लीडरान हैं। तो इंशाअल्लाह अच्छा आप काम करेंगे तो सब आपको सपोर्ट करेंगे।